Hello everyone. Now the question is, if A 5 comma minus 1, B minus 3 comma minus 2 and C minus 1 comma 8 are the vertices of triangle ABC. ABC के तीनों vertices हमें पता है. Find the length of median. ओके, थ्रू A. तीन मीडियन होती है हमारी ट्रायंगल की, तो A से जो होकर जाएगी उस मीडियन की लेंथ हमें बतानी है. ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. अब सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पर तीनों मीडियन मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड. तो यहाँ तीनों मीडियन का तो काम ही नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. देखते हैं क्या होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है कि भाई ABC एक ट्राइंगल है, उस ABC में हमें गिवन है वर्टेक्स A. ठीक, A मैंने ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ये जो मीडियन है वो A से पास करनी चाहिए. ठीक है, A मैंने ले लिया. ठीक, तो A 5 कोमा माइनस 1, B गिवन है माइनस 3 कोमा माइनस 2, C गिवन है माइनस 1 कोमा 8. ठीक, ये गिवन है हमें. अब सबसे पहले हमें फाइंड द लेंथ निकालनी है मीडियन की. अब लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला. लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें दो पॉइंट पता होने चाहिए. यहाँ पर हमारे पास ये मीडियन तो हो गई, ये मीडियन कहाँ कट कर रही है? BC को D पर. ठीक, तो हमारी मीडियन तो हो गई AD. AD क्या है? मीडियन. ठीक, AD इज इक्वल टू मीडियन. हमारे पास ये क्या है? मीडियन. ठीक, अब AD की अगर हम लेंथ निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये लेंथ तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि भाई A का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, D का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता. तो सबसे पहले हमें D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. अब भाई मीडियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? मीडियन की प्रॉपर्टी कहती है कि भाई कोई भी मीडियन अगर साइड को कट कर रही है, ठीक है, अपोजिट साइड को कट करेगी, A से पास होने वाली मीडियन BC को कट करेगी. अब BC को कट किया उसने D पर, तो जिस पॉइंट पर वो कट करती है वो अपोजिट साइड्स को क्या इक्वली डिवाइड करती है. तो कहने का मतलब वो जो D पॉइंट है वो क्या होगा? मिड पॉइंट. ठीक है, तो AD क्या है हमारे पास? मीडियन. सो D इज मिड पॉइंट. कहाँ का? मिड पॉइंट ऑफ BC. BC साइड का मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास? D. तो हम D के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? BC हमें पता है क्या? -3 -1 डिवाइड बाय 2. होता क्या है? x1 प्लस x2. ठीक, दोनों माइनस के थे, ये आ गया हमारे पास. अब y के लिए -2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. ओके, तो ये हो गया. तो यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल जाएंगे? -4 डिवाइड बाय 2 कोमा 6 डिवाइड बाय 2, -2 कोमा 3. तो D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -2 कोमा 3. ओके, अब हम AD की लेंथ निकाल सकते हैं ना. तो लेंथ ऑफ AD क्या रहेगी? अंडर द रूट. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1, है ना. तो 5 माइनस -2 तो +2 का होल स्क्वायर प्लस का -1 -3 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 5. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16. ये हमारा मिल गया हमें अंडर रूट 65. तो लेंथ ऑफ AD क्या हो गया? √65 यूनिट्स. ठीक, पहला तो हमें मिल गया, क्या मिला? √65 यूनिट्स. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स. तो सेंट्रॉइड वैसे क्या होता है कि भाई एक मीडियन, दो और ये तीसरी मीडियन जहां मीट करेंगी वो सेंट्रॉइड हो जाएगा. ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमें तीनों मीडियन की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी कहती क्या है हमें कि जो भी सेंट्रॉइड होता है, हमने एज्यूम कर लिया ये सेंट्रॉइड हमारे पास G इज दी सेंट्रॉइड. ठीक, तो ये जो G होगा, G इज सेंट्रॉइड.
ठीक है। तो जो ये जी होगा वो इस लाइन, ये जो मीडियन है ए डी, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रोइड होता है, मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब एडी के अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं एडी में। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां क्या होगा, 2 इंटू -2 है ना, और 1 इंटू 5, ठीक। तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय क्या होगा, सम इनका 2 प्लस 1, कोमा। अब y के लिए हम ऐसा ही करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। हमें क्या मिला अब, 2 इंटू 2 -4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, 3 इंटू 2 6 -1 डिवाइड बाय 3। तो यहां से कोऑर्डिनेट हम बात करते हैं जी की, तो हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज इक्वल टू 5 में से 4 1/3, 5/3। तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने थे। सेंट्रोइड क्या है, जी, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/3 एंड 5/3। ओके, थैंक यू।